तो भाइयों ये इसके आउटपुट का हाईएस्ट वोल्टेज है। तो चलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके कम करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सावन और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने एक ऐसा पावर सप्लाई बनाया जिसकी मदद से आप 1 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक की कोई भी बैटरी आपके पास हो वो आप चार्ज कर सकते हो इसकी मदद से। और दोस्तों आपके पास कोई भी चीज़ हो जो कि 1 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक वर्क करती है वो चीज़ आप इसकी मदद से चला सकते हो। यानी कि दोस्तों जो आपकी पावर सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है वो बस आप ये वाली चीज़ एक बना लो, उसके बाद में वो वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों और ज़्यादा टाइम को गवाते नहीं है और जो हमारा पावर सप्लाई है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले मेरे पास कुछ इस तरीके का प्लाईवुड का टुकड़ा है और इसकी जो साइज है दोस्तों वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और दोस्तों आगे हम जो सारी चीजें लेने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें दोस्तों हमें इसी प्लाईवुड के ऊपर लगानी है। और आगे भाइयों मेरे पास ये ट्रांसफार्मर है जिसे कि मैंने पुराने होम थिएटर में से निकाला है और ये 12012 का ट्रांसफार्मर है 2 एम्पियर का। और ये जो प्लाईवुड है उसके ऊपर मैंने 2 छेद कर दिए ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसे हम स्क्रू की मदद से इस प्लाईवुड के ऊपर लगा सके। और ट्रांसफार्मर की ये दोनों जो वायर है वो इसके इनपुट के वायर है जो कि डायरेक्ट 220 वोल्ट के अंदर लगेंगे। और ये 3 वायर जो कि आप लोग देख रहे हो वो इसके आउटपुट के हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी एसी आउटपुट ही निकलता है। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना होगा जिसकी मदद से कि ये जो एसी करंट है वो डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जो सारी चीजें हम इसकी मदद से चलाने वाले हैं वो डीसी करंट से ही चलने वाली है। और इसी के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया। दोस्तों इसे बनाना बहुत ईजी है, लेकिन चलिए फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और इसके अंदर मैंने टोटल 4 IN007 डायोड का यूज किया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने डायोड के 2 ब्लैक वाले हिस्से यानी कि नेगेटिव को आपस में लगा दिया है और इसके ठीक सामने यहाँ पर मैंने 2 सिल्वर हिस्से यानी कि पॉजिटिव को आपस में मिला है। और दोस्तों इसके ऊपर की तरफ आप लोग देखोगे तो एक सिल्वर और एक ब्लैक कलर का डायोड का हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सेम तरीके से नीचे भी आपको एक सिल्वर और ब्लैक हिस्सा रखना है। तो ये जो दोनों ही ब्लैक वाला हिस्सा है वो हमारा डीसी आउटपुट का नेगेटिव है और दूसरी तरफ जो दोनों ही सिल्वर वाला हिस्सा है वो हमारे डीसी आउटपुट का पॉजिटिव है। और ऊपर और नीचे की तरफ 2 पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं वो हमारे एसी इनपुट के हैं। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होता, आप कोई भी वायर कहाँ पर भी लगा सकते हो। और अब यहाँ पर मेरे पास एक कैपेसिटर है जो कि 1000 म्यूएफ और 25 वोल्ट का है, जिसका कि नेगेटिव हम डीसी आउटपुट के नेगेटिव के ऊपर लगाएंगे और पॉजिटिव जो है वो डीसी आउटपुट के पॉजिटिव के ऊपर। अब ट्रांसफार्मर से निकलता हुआ 0 का वायर जो कि हमारे एसी इनपुट के एक पॉइंट के ऊपर लग जाएगा और बाकी के जो दोनों वायर है वो हमारे एसी इनपुट के दूसरे पॉइंट के ऊपर लग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 और वायर जोड़ लिए हैं जो कि हमारे डीसी आउटपुट के हैं और यहाँ से जो डीसी आउटपुट निकलेगा वो सेम ही रहेगा, यानी कि उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कम या फिर ज्यादा दोस्तों हम लोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ऐसा सर्किट बनाना होगा जिसकी मदद से हम डीसी सप्लाई को कम या फिर ज्यादा कर सके। और वही बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 10K का पोटेंशियोमीटर लिया है। फिर दोस्तों मेरे पास ये मॉसफेट है IRFZ44N। तो ये जो मॉसफेट है उसका फर्स्ट और सेकंड लेग को मैंने पोटेंशियोमीटर के ऊपर लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब मैंने पोटेंशियोमीटर के थर्ड वाले लेग पे एक वायर लगाया जो कि हमारे आउटपुट का नेगेटिव है। अब मैं एक और वायर लगा रहा हूँ हमारे मॉसफेट के थर्ड वाले लेग पे जो कि हमारे आउटपुट का पॉजिटिव है। तो ये वाले जो 2 वायर है वो हमारे आउटपुट के हैं। जो डीसी करंट हमने कंट्रोल किया है वो यहाँ से आउटपुट लेगा। अब ये वाले जो दोनों वायर है जो कि आउटपुट के हैं, लेकिन ये वाली जो सर्किट है उसके लिए इनपुट के है। तो जो नेगेटिव वायर है वो पोटेंशियोमीटर के थर्ड वाली लेग पे लगेगा, नेगेटिव दोनों सेम ही रहेंगे। और जो पॉजिटिव है वो लगेगा पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले लेग पे यानी कि मॉसफेट के बीच वाले लेग पे। अब भाइयों यहाँ पर मैंने दोनों इनपुट के पॉइंट के ऊपर यहाँ पर सॉकेट मैंने लगा दिया है। अब चाहो तो जो लंबा सा केबल आता है उसका भी यूज कर सकते हो। अब ये वाला वायर जो कि पहले यहाँ पर लगा हुआ था उसे मैंने हटा दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग 2 वायर लगाओगे तो हमारा सर्किट जो है वो वर्क नहीं करेगा।
और उसी के लिए दोनों में से कोई भी एक वायर आपको यहाँ पर लगाना है। और ये दोनों वायर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता ही रखा है कि ये दोनों डीसी आउटपुट के हैं। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो दोनों आउटपुट के वायर थे डीसी आउटपुट के, उनको मैंने मल्टीमीटर के दोनों ही पॉइंट के ऊपर लगा दिया है। तो यहाँ पर जो हमारे इनपुट के कनेक्शन है वो मैंने कर दिया है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो हमारा मल्टीमीटर है उसे मैं 20 वॉट डीसी के ऊपर सेट कर रहा हूँ। और ये फिलहाल 0 दिखा रहा है क्योंकि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो 0 के ऊपर सेट है। अब मैं चले इसे थोड़ा बढ़ाता हूँ तो ये हो गया हमारा 0.7 वोल्ट। फिर थोड़ा और बढ़ाने के बाद ये हो गया हमारा 4.4 वोल्ट। अब आगे इसे थोड़ा और ले जाते हैं तो ये हो गया हमारा 8.9 वोल्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसे आप घुमाते जाओगे तो हमारा वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इसकी मदद से आप 0 से लेके 18 वाट के बीच का कोई भी वोल्टेज आप निकाल सकते हो। और पोटेंशियोमीटर को लास्ट बार घुमाने के बाद ये दोस्तों हमारा आखिरी पॉइंट आ गया है जो कि है 17.7 वोल्ट का। और दोस्तों इसकी मदद से जो छोटी डीसी मोटर आती है वो आप चला सकते हो और जो 775 डीसी मोटर आती है उसे भी आप आसानी से चला सकते हो। तो दोस्तों ये वाला जो पावर सप्लाई है वो आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों आप भी इस पावर सप्लाई को बनाइए और ये किस तरीके से और कैसा वर्क करता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वाला वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।